बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है, जब पीर से लेकर जुमेरात तक रोजाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के बारे में या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। और जैसा कि आपके इल्म है कि बांग्लादेश ने एक नई तारीख रकम कर दी है और रावलपिंडी टेस्ट मैच है, जिस तरह उन्होंने 10 विकेटों से जीता, उसने पाकिस्तान को बांग्लादेश के खिलाफ पहली शिकस्त से टेस्ट क्रिकेट में 2-4 कर दिया। ये वो शिकस्त है कि जिसको लोग पहले ही प्रिडिक्ट कर रहे थे कि पाकिस्तान की टीम का जो सिलेक्शन है वो अच्छा नहीं है, पाकिस्तान की टीम बगैर स्पिनर के साथ जा रही है और पाकिस्तान की पिचेस ऐसी नहीं है कि आप पूरा का पूरा इन्हिसार जो है वो फास्ट बॉलर पे करें। लेकिन उस वक्त पीसीबी और उनके अपॉइंट करदा कोचेस के कानों पे जूं नहीं रेंग रही थी और तमाम जो एक्सपर्ट्स जो क्रिटिक्स बात कर रहे थे उसको शायद इतना काबिल गौर नहीं समझ रहे थे। इसके अलावा आज चेयरमैन पीसीबी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और उन्होंने ये कहा कि मुझे अभी आए 5 से 6 माह हुए, क्रिकेट टीम का हाल 3 साल से बहुत ही बुरा चल रहा है और क्या मैं लोगों के गले काट दूं सर्जरी के नाम पे। इस किस्म की गुफ्तगू आज मोहसिन नकवी साहब ने की है, इसको भी डिस्कस करेंगे। मेरे साथ अमेरिका से बजरिया वीडियो लिंक मौजूद होंगे पाकिस्तान के एक ज़बरदस्त ऑलराउंडर, पाकिस्तान के एक ऐसे क्रिकेटर के जो जब बैटिंग करते थे तो लोग ये कहते थे कि ये कब आउट होंगे, क्योंकि इनको अपने विकेट की अहमियत का अंदाजा था और इनको आउट करना बॉलर्स के लिए जुए शीर लाने के मुतारादिफ था। मेरे साथ वीडियो लिंक पे मौजूद होंगे पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर और ज़बरदस्त बैट्समैन आसिफ मुश्तबा साहब। उनसे पाकिस्तान क्रिकेट के मामला पे बात भी करेंगे और जिस तरह पाकिस्तान ने अमेरिका में जाकर क्रिकेट खेली थी वर्ल्ड कप में, उसके हवाले से भी थोड़ी सी गुफ्तगू उनसे हम जरूर करेंगे। लेकिन सबसे पहले प्राइम का फॉर्मेट आज की टॉप स्टोरीज। पिंडी टेस्ट में कौमी टीम को शिकस्त के बाद जुर्माने का भी सामना। पाकिस्तानी टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के 6 पॉइंट से महरूम हो गई। लोग चाहते हैं कि 4-5 के गले काट दूं, बैकअप होगा तो फिर सर्जरी भी होगी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी। रावलपिंडी टेस्ट में स्पिनर्स को ना खिलाना गलती थी। शिकस्त पर पूरे पाकिस्तान की तरह टीम भी बहुत मायूस है। हम मद्दाहों से माजरत करते हैं। कौमी टेस्ट कप्तान शान मसूद को टेस्ट कप्तान इसलिए लगाया हुआ है कि उनकी इंग्लिश अच्छी है। पीसीबी में लोग कंफ्यूजन का शिकार होकर गलतियों पर गलती कर रहे हैं। साबिक टेस्ट क्रिकेटर मुदस्सिर नजर। मुझे साफ लगता है कि ये नाकामी दरअसल होम कंडीशन से मुकम्मल तौर पर लाइल्मियत जाहिर करती है। शाहिद आफरीदी। हमारा पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड नहीं, कई कप्तानी के उम्मीदवार हों तो ऐसा ही होता है। साबिक कप्तान सलमान बट। जब मैंने पीएसएल खेली तब लीग का मेयार बहुत शानदार था, पर अब पाकिस्तान में क्रिकेट को क्या हो गया है। केविन पीटरसन। पाकिस्तान शाहीन से बांग्लादेश ए टीम को पहले वनडे मैच में 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। पीसीबी ने चैंपियंस कप की टीमों के 5 मेंटोर्स का ऐलान कर दिया। मेंटोर्स में मिसबाह हक, सकलैन मुश्ताक, सरफराज अहमद, शुएब मलिक और वकार यूनुस शामिल। सरफराज अहमद को मेंटोर्स रहते हुए बतौर प्लेयर खेलने की इजाजत होगी। विमेंस T20 वर्ल्ड कप से कबल पाकिस्तान टीम की कप्तान निदा डार को हटाकर फातिमा सना को कौमी टीम की क़यादत सौंप दी गई। क्रिकेटर का काम क्रिकेट खेलना है, पाकिस्तानी अच्छे हैं, जब भी मौका मिलेगा वहां जाकर खेलेंगे। कुलदीप यादव। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से लेजेंड जान शेर खान की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने मुतालिका हुकाम को जान शेर खान के इलाज मुआलजे के हवाले से हर मुमकिन इक़दामात उठाने की हिदायत कर दी। जी नाज़रीन, ये थी आज की टॉप स्टोरीज और आपने टॉप स्टोरीज में देखा कि पाकिस्तान क्रिकेट के जो मामला चल रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट की जो परफॉर्मेंसेस का सिलसिला जारी है, उसने हर पाकिस्तानी को जो है वो इस वक्त दुख में मुब्तला कर दिया है। और अब जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेटर्स जो इनका पाकिस्तान क्रिकेट से ताल्लुक़ रहा है, पाकिस्तान सुपर लीग आके उन्होंने खेली, वो भी इस हवाले से बात कर रहे हैं। केविन पीटरसन का आपने ट्वीट देखा कि वो भी पाकिस्तान क्रिकेट के लिए फ़िक्रमंद है कि पाकिस्तान क्रिकेट किस नहज पर है, किस स्टेज पर है। जब पीटरसन को इतना अफसोस है तो वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान की सब कैप पहनी है, जिन्होंने पाकिस्तान के सब जिला परचम के लिए आखिरी गेंद तक मेहनत की है, सबको याद होगा जिस तरह स्टीव वॉक को आखिरी गेंद पे छक्का लगा के मैच टाई किया था आसिफ मुश्तबा साहब ने। इनको कितना दुख होगा ये जानते हैं जरा आसिफ मुश्तबा साहब से। सबसे पहले तो आसिफ भाई के हम इंतहाई मशकूर हैं कि इन्होंने जो अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाला जी स्पोर्ट्स के लिए और इस वक्त हमारे साथ बजरिया वीडियो लिंक अमेरिका से बराह रास्त मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आसिफ भाई। वालेकुम सलाम अली। सर थैंक यू सो मच कि एक दफ़ा फिर आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया और जी स्पोर्ट्स के लिए आपने वक्त निकाला। लेकिन आसिफ भाई, आपको आज शो में लेना इसलिए ज़रूरी था कि आप वो प्लेयर हैं कि जिनको अपनी विकेट की अहमियत का अंदाज़ा था। मैंने आपके बहुत सारे फर्स्ट क्लास मैचेस देखे हैं, क्लब के मैचेस मैंने आपको देखे हैं कि आपको आउट करना मुश्किल होता था। ये जिस कैजुअल अप्रोच के साथ आजकल हमारे बैट्समैन बैटिंग करते हैं, क्या उनको अपनी विकेट की अहमियत का अंदाज़ा नहीं है? क्या वो नेशन के लिए नहीं खेलते? क्या वो प्राइड के लिए नहीं खेलते? क्या उनको सब जिलाली कैप की कोई कदर नहीं है? या उनको ये दुख नहीं है कि हम हार जाएंगे तो सिर्फ एक स्टेटमेंट दे देंगे कि हम कौम से शर्मिंदा हैं, हम माफी मांगते हैं, अपनी गलतियों से सबक सीख रहे हैं?
नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि उनको ऐसी कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम होनी चाहिए या होगी। एक्चुअली क्या होता है कि जो क्रिकेट जिस तरफ जा रही है उसमें टी20 का अंसर बहुत ज्यादा जो एलिमेंट है, जिसकी वजह से जो सब्र जो है बैट्समैन के अंदर वो खत्म होता जा रहा है। और समटाइम ऐसा भी होता है कि जो एक परफॉर्मेंस आदमी बैट्समैन कर लेता है तो वो नेक्स्ट इनिंग या नेक्स्ट मैच को कैजुअल खेलता है। तो ये चीजें जो है वो जो कोचेस हैं या मैनेजमेंट है उनको उस तरीके से प्लेयर के साथ काम करना चाहिए कि वो ऐसी अप्रोच का इस्तेमाल ना करें और उसकी हौसला अफजाई ना की जाए। मसला सारा यही है कि जब तक आप जो है एक क्लियर माइंडसेट के साथ कोई भी मैच या कोई बैटिंग या कोई बॉलिंग नहीं करेंगे, आपको हमेशा ये प्रॉब्लम रहेगी। तो ये जो चीजें हैं ये ऑफ द फील्ड ठीक की जाती है। ऑन द फील्ड तो प्लेयर खेल ही रहा है, लेकिन उसका जो अफेक्ट है वो ऑफ द फील्ड की वजह से उसके जो परफॉर्मेंस ऑन द फील्ड आती है, हमें पहले अपने जो चीजें हैं वो ऑफ द फील्ड स्ट्रेटन आउट करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो आसिफ भाई को क्या लगता है खेलने वालों में मसला है, खिलाने वालों में मसला है, क्रिकेट ऑर्गेनाइज करने वालों में मसला है, ये सुलझाएगा और गुत्थी को क्या है किस चीज में मसला? क्योंकि जिस तरह भी आप कह रहे हैं कि भाई टी20 क्रिकेट तो भाई सिर्फ पाकिस्तान थोड़ी खेल रहा है, टी20 क्रिकेट तो पूरी दुनिया के प्लेयर खेल रहे हैं। हमारी टीम में मसला आता है, और अगर चलो टी20 क्रिकेट खेल भी रहे तो भाई टी20 में तो अच्छा खेल लो, वहां पर भी आप यूएसए से हार जाते हैं, तो उसमें क्या एक्सक्यूज है फिर? नहीं, बात ये कि हमारी टीम में जो दूसरी टीम है मुल्कों की, उनके टी20 और वनडे और टेस्ट के मैचेस के प्लेयर्स ही अलग बने हुए हैं। हमारे यहाँ तो टीम तो टी20 भी खेलती है, 50 ओवर भी खेल रही है, टेस्ट मैच भी खेल रही है, तो वो इफेक्ट तो आएगा ही ना आपका किसी ना किसी तरीके से। और आपने जाएगा कि टी20 अच्छी खेल रहे हैं, डेफिनेटली इस वक्त जो हमारा हाल है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का, वो तो आप समझ लें कि हम इस वक्त स्क्वॉश और हॉकी की जो तनज़्ज़ुली हुई थी एक प्राइम टाइम पे पहुंचने के बाद, वो हाल है, उससे बुरा हाल भी हो सकता है। क्योंकि पूरी टीम जो पूरे मुल्क है वो एक क्रिकेट के ऊपर जो है थोड़ी कोई मैच जीतते हैं कुछ होता तो खुशी मिलती है। तो ये हमें बहुत लम्हा फिक्रिया है कि हमारी टीम या हमारी टीम की परफॉर्मेंस है वो इस किस तरफ जा रही है, और उसकी वजह जो है वो मेरिट का फुकदान है हर तरीके पे। जिसको चाहा जो चाहा दे नीड अ राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, जो कि हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो आपको लगता है कि बाबर आजम पे बहुत ज्यादा इन्हिसार करना भी पाकिस्तान क्रिकेट की तनज़्ज़ुल की एक बड़ी वजह है? क्योंकि सब ये सोचते हैं कि बॉब्जी द किंग, बाबर कर लेगा, कौन करेगा, किंग करेगा, ये बातें जो है वो प्लेयर के जहन में मौजूद हैं, और फिर बाबर जो है वो शायद उस प्रेशर को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, बाबर का जो हाइप दिया भाई, तो उसका कसूर तो नहीं है ना, वो तो अपना एक प्लेयर अपना खेल रहा है। हाइप तो जो उसके साथ हैं या दूसरे लोग हैं या बना रहे हैं या कोई इसकी खास वजह है, डेफिनेटली इसका भी कोई एजेंडा होगा। लेकिन जो बात कर रहे हैं कि बाबर ही करेगा, ये गलत माइंडसेट है। जो प्लेयर खेल रहा है उसको अपनी भी तो परफॉर्मेंस करनी है ना, वो सिर्फ बाबर पे थोड़ी रहा करेगा। क्या वो सिर्फ क्या बाबर उसका जो है सारी चीजें जिंदगी के लेके चलेगा? भाई परफॉर्मेंस करेगा, टीम में रहेगा, तो मॉनिटरेशन भी उसको फायदा होगा, बहुत सारी चीजें होती हैं, टीम में रहेगा, मतलब बहुत सारी। इसमें बाबर का कोई कसूर नहीं है, इसमें सारा कसूर प्लेयर का है। वो बाबर पे क्यों रिलाई कर रहे हैं? अपने पर रिलाई कर रहे हैं, और जो लोग हैं वो दूसरों पे, जो मैनेजमेंट है, कोचेस है, वो प्लेयर्स को देंगे भाई तुम्हारी जिम्मेदारी करो। बाबर क्यों करेगा या रिजवान क्यों करेगा या कोई भी प्लेयर जिसको कहेंगे वो करेगा आके? हर कोई अपनी अपनी जॉब पूरी करे। आप टीम सिलेक्शन से मुतमिन थे जब आपको पता चला कि पाकिस्तान स्पिनर लेस जा रहा है, विदाउट स्पिनर पाकिस्तान की टीम टेस्ट मैच खेलने जा रही है, जो बहुत ओकेजनली ही पाकिस्तान का भी क्रिकेट में हुआ होगा कि कोई किसी भी जेन्युइन स्पिनर के बगैर पाकिस्तान की टीम पूरा टेस्ट मैच खेलने जा रही है, और पार्ट टाइम स्पिनर के साथ पाकिस्तान की टीम जो है मैदान में उतर रही है, और उसमें भी साइम अय्यूब 4 ओवर में 1 आउट करता है, उसका उसको 5वां ओवर नहीं दिया जाता। अब कौन इससे इनसिक्योर हो गया, कौन डर गया कि मजीद आउट ना कर दे, कि हमारी ऑफ स्पिन खत्म हो जाए या इसको मजीद खिलाना पड़ जाए? ये सारी चीजें आपको लग रहा है कि सही हुई है इस टेस्ट मैच में? नहीं, कहाँ से सही हुई है? कौन कहता है कि आपको पता है? सारे लोग ये बात कर रहे हैं कि भाई हमारा एक बॉलर है, वो पता नहीं मिस्ट्री है, वो कौन सी मिस्ट्री है, कौन सा फीदा गौरिस का मसला है जो हल ही नहीं हो रहा, कि वो मिस्ट्री रह गई हर तरीके की तरफ से। चाहे वो बाबर अबरार हो, कोई भी नौमान हो, या दूसरे और स्पिनर, साजिद खान हो, ऑफ स्पिनर हो, कोई भी स्पिनर है, बगैर स्पिनर खेलना और एक टेस्ट मैच के अंदर जिसमें आपको पता है कि ये थर्ड फोर्थ दे जाके कुछ ना कुछ, क्योंकि हमारी घास में कोई जितनी मर्जी आप टॉप गेम में डाल लें, हमारी घास में इतनी जान थोड़ी होती है कि वो थर्ड फोर्थ तक वो सस्टेन करेगी। अगर है भी तो बस पहला दिन, या मेरे ख्याल में पहला दिन बहुत ज्यादा करेगा, या एवरी मॉर्निंग थोड़ा बहुत सीन कर जाता, बहुत आता है। इतने अरसे से क्रिकेट खेलते आ रहे हैं लोग, वहां मौजूद हैं,
तो ऐसी गलती करना तो मतलब मेरे नहीं समझ में आ रहा है क्या माइंडसेट था, कौन बेवकूफ है और कितने स्टूपिड लोग हैं ये, कि इनको कोई आइडिया नहीं, इतनी इतनी क्रिकेट खेली हुए सारे जो भी कोचेस हैं, असिस्टेंट कोच हैं, क्या इनको कोई पता नहीं किसी चीज के बारे में? यही कौन सी दुनिया से आए, कौन से सैयारे से आए जो इस तरह की बातें ये सोच सकते हैं ये लोग? देखिए आसिफ भाई, आपको लगता है कि पहले भी एक, आपको याद होगा, एक फाइनल खेला गया था इंग्लैंड में, उसमें भी कहा गया कि जी क्लाउडी वेदर के अंदर टॉस जीत के अजहर महमूद साहब ने मशवरा दिया था कि पहले बैटिंग कर लो, और पाकिस्तान वहां भी कोलैप्स हुआ। अब मुझसे बेहतर आप जानते हैं, क्योंकि रावलपिंडी के जो ये प्लेयर हैं अजहर महमूद साहब, अब एक आइकॉनिक प्लेयर हैं रावलपिंडी के हवाले से, आपके साथ PIA से भी खेले, पाकिस्तान टीम में भी खेले आप लोगों के साथ। इन्होंने कहा कि हम पिंडी के पिच को नहीं समझ सके, हम वेदर को नहीं समझ सके। अगर एक पिंडी बॉय होके भी आप पिंडी के पिच को नहीं समझ सकते हैं तो फिर अपनी जॉब को किस तरह जस्टिफाई करेंगे? पहले ये बात तो सच हो कि असिस्टेंट कोच जो है अजहर है वो ठीक है, बयान उसने दिया, लेकिन ये बयान दिलवाया गया क्योंकि असिस्टेंट कोच का क्या, मेन कोच किधर है? उससे क्यों नहीं पूछा जा रहा? असिस्टेंट कोच है, वो क्यों इस तरह की जवाब दे रहा है? पहले तो आप ये चेक करें कि उसको इस तरह की जवाब वो क्यों दे रहा है। ठीक है ना, चलो उसने दे दिया, जिसका भी बयानिया उसने पढ़ के सुना दिया। तो बात तो यही है कि आप जो है वो कैसे आप कह सकते हैं कि वो जो पिच है, और उसको अभी अच्छी तरह पता है अजहर को कि पिंडी की पिच जो है वो बहुत ज्यादा, जैसे पहले जिक्र किया कि इतनी 4 दिन या 5 दिन तो ही वो सीम करेगी, उसके जरूरत। तो ये जो माइंडसेट है ना, ये माइंडसेट इतना गलत है या गलत हुआ है। अच्छा, दूसरी चीज बात है, चले गलती इंसान हर कोई करता है गलती, लेकिन अपनी गलती जो है ना वो जो है ना एक्सेप्ट कर ले तो कोई मसला नहीं, खत्म के बात गई, भाई हमसे गलती हो गई, हम नहीं रीड कर पाए। लेकिन जो तरह के बयान दिया गया, मतलब ये तो लगता है कि जैसे KG क्लास के बच्चों से कोई मैट्रिक का सवाल पूछ लिया जाए तो वो इस तरह का जवाब देते हैं। तो ये इस तरह का हाल हुआ है। लेकिन ऐसे भी चले गलती करता है, ठीक है, मान लिया, लेकिन कितनी गलतियां करेंगे, कितनी गलतियों से सबक सीखेंगे? इस कौम के कान जो है वो पक चुके हैं ये सुन सुन के, दिमाग सुन हो चुके हैं ये सुन सुन के कि हम अपनी गलतियों से सबक सीख रहे हैं। 10 से 15 रन शॉर्ट रहे, हमारी पार्टनरशिप नहीं लग सकी, हमारी टीम कॉम्बिनेशन नहीं बन सका, हम जेल होके खेलेंगे, खेले हम अच्छा है लेकिन जीत हो गए। ये तो सुन सुन के थक गए सर। ये तो एक बाय डिफॉल्ट ये सारे स्टेटमेंट है, फेस सेविंग स्टेटमेंट्स होती हैं जो मतलब हर टीम, हम भी देते हो तो दूसरी टीम भी इस तरह की बातें कर रही थी। ये कोई ऐसा कोई नई चीज नहीं है, लेकिन हमें जो है जो जी चीज गलत होनी चाहिए उसके कॉन्सिक्वेंसेस होने चाहिए। जब तक आप कॉन्सिक्वेंसेस पे ध्यान नहीं देंगे, जैसे आप कोई गलत काम करते हैं उसका रिजल्ट गलत आता है, आप कोई इम्तिहान में या फिर टेस्ट में अगर आपने तैयारी नहीं की तो आपको उसके कॉन्सिक्वेंस का नंबर कम आते हैं। अगर आप बिजनेस करें, बिजनेस में आपने ध्यान नहीं दिया, आप नुकसान उठाते हैं। इसी तरह खेल में अगर आप सही तरह ध्यान नहीं दो, प्लेयरों को उसके कॉन्सिक्वेंसेस का पता होना चाहिए। उसकी वजह यह है, उसकी सबसे बड़ी वजह कि हमने अपना बैकअप ही नहीं तैयार किया हुआ। हम अपने बैकअप प्ले तैयार रखें, अगर किसी ने कोई जरा सी भी जो है उस प्लान के मुताबिक क्रिकेट नहीं खेली तो आप जस्ट किक देम आउट एंड मेक फाइंड अदर प्लेयर। लेकिन हमारे पास बैकअप ही नहीं तैयार किया गया किसी भी जो है ना ये पॉलिटिक्स या जो भी अपना एजेंडे के तौर पे। तो वो जो स्टेक होल्डर्स हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हो रहा है स्टेक होल्डर्स, ठीक है ना, मेन जो है, बाकी जो इधर उधर की बातें वो सारी जो है ना वो सब जो है ना बर्डन अपने शोल्डर उठा किसी और पे डालने की बात है। क्रिकेट बोर्ड इज द प्राइम सुप्रीमेसी, ठीक है, उसका काम है कि ये चीज को सही करके प्लेयर्स का बैकअप तैयार, पूरा एक प्लेयर तैयार करें। हमारे पास तकरीबन 30 से 35 प्लेयर होने चाहिए जो एक पूल मौजूद हो, जिसको हम किसी वक्त भी खिला दें तो हमें किसी टीम की अब किसी वक्त भी कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन हमारे पास प्लेयर ही हमने तैयार नहीं किए। हम शाहीन खिलाते हैं, पाकिस्तान शाहीन खेल रही है, बच्चे परफॉर्म्स करते हैं, डोमेस्टिक में खेल रहे होते हैं, परफॉर्म करते हैं, उनका क्या पता कौन सी किस पूल में है वो लोग, उन पर क्या ध्यान दी जा रही है। अगर परफॉर्म कर रहे हैं उनका कोई फॉलो अप है, उनके फिटनेस का कोई फॉलो अप है, वो एक उठा के एक पुराना तरीका है कि उठा लो, एक महीने कैंप लगा दो, आके देख लो। और कैंपों में प्लेयर बनते हैं, किसने कहा कैंपों में प्लेयर बनते हैं? भाई एक प्रॉपर सिस्टम है जिसके हिसाब से करना चाहिए। और एक तो मेरे समझ नहीं आता ये फॉरेन कोचेस का सिलसिला, मैं अभी फिर कहता हूँ, हमेशा बोलता हूँ फॉरेन कोचेस इज ए पैरासाइट फॉर अस। हम बताओ ठीक है हमारे दूसरे शॉर्ट कमिंग्स हैं लोकल कोचेस के हिसाब से, लेकिन हम उसको फिल्टराइज करके उसको मेरिट पे लेके आए तो क्यों नहीं मिलेगा? क्यों नहीं हमें प्ले हमारे कोचेस डोमेस्टिक में काम कर रहे होते हैं, उनको एलिफ बेस सबका पता होता है, तो उसको हम क्यों नहीं इस्तेमाल करते? ठीक है। अच्छा आसिफ भाई, बड़े मजे की बात मैं आपको बताता हूँ। अभी आपने कहा ना कि हम बैकअप तैयार नहीं कर रहे हैं। अभी उन्होंने 2010 में पाकिस्तान के जो 200वें टेस्ट क्रिकेटर थे उनको उन्होंने पाकिस्तान शाहीन से खिलाया और उन्होंने 177 रन भी कर दिए। अब 200वां टेस्ट कैप है उमर अमीन का। अगर मैं आपको 191 से लेकर 200 टेस्ट क्रिकेटर तक की अगर मैं 10 नाम ही गिनवा दूं ना, उसमें अब्दुल रऊफ का नाम आता है, इसमें मोहम्मद तला का नाम आ जाता है, इसके अंदर सईद अजमल का नाम आ जाता है, इसमें सरफराज अहमद का नाम आ जाता है, इसमें जो है वो सुहेल खान का नाम आ जाता है, इसमें उमर
अकमल का नाम आ जाता है। ये 10 प्लेयर के नाम मैं गिनवा रहा हूं आपको। इन 10 में से या तो क्रिकेट सबकी खत्म हो चुकी है या क्रिकेट बिल्कुल उनके आखिरी फेस में। सरफराज अहमद अभी मेंटोर बन रहे हैं और जाहिर सी बात उनकी टीम में जगह भी नहीं बन रही। उमर अमीन को ये शाहीन से खिला रहे हैं, तो फिर ये कहते हैं हमारे पास बैकअप नहीं है। तो फिर बैकअप लाने की जिम्मेदारी तो इनकी अपनी है ना, कि उमर अमीन अगर इतना अच्छा प्लेयर है तो आप उसको डायरेक्ट टेस्ट मैच खिला दें। शाहीन से खिला के फिर आप बैकअप ना आने की वजह कैसे कह सकते हैं? नहीं तो ये तो मतलब एक तरह से जो है ना, गलती पे गलती करने वाली बात है। उसको अगर उन्होंने बाहर बिठा के रखा तो सबसे बड़ी गलती की, और अब खिला रहे हैं तो वो उससे बड़ी गलती। अब उसका परफॉर्मेंस क्या, खिलाएं उसको, फिर आगे बुलाएं उसको। ठीक है, एज डजंट काउंट। अगर परफॉर्म कर रहा है और फिट है तो हर कोई बंदा खेल सकता है। लेकिन जब अगर आपने इतने अरसे बाद उसको लाके बुला के खिलाया है, तो जो पहले जिन लोगों ने नहीं खिलाया तो वो गलती करता है। तो वही मैं आपको कहता आ रहा हूँ कि अगर सिलेक्शन कमेटी चेंज होती है तो कोई नोट्स होते हैं किसी प्लेयर के बारे में, कोई इसका एक केस हिस्ट्री बनाई जाती है किसी प्लेयर के बारे में कि भाई मैं आज छोड़ के जा रहा हूँ, फ्ला प्लेयर ए, उसकी ये शॉर्ट कमिंग्स है, उसके ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है। क्या नया सिलेक्टर, चीफ या कोच आता है, वो उस नोट्स को या उसको फॉलो अप करते हैं कि हाँ भाई इसमें प्रॉब्लम था, इसने वो रेक्टिफाई किया नहीं किया, या वो उसकी और जो प्रॉब्लम है और बढ़ गई है या कम हो गई है? जब तक हम ये चीजें नहीं करें, कहां से हम कोई प्लेयर बना सकते हैं? हमारे यहाँ तो बस चलो, वो एक पंजाबी बोला था, वो कर लूंगा, वो एक चीज है कर लूंगा, बस वो एक चीज है, हो जाएगा, चकदे पट्टे। ये बेकार की बातें हैं, सारी करते हैं और कुछ नहीं इनका कोई फॉलो अप नहीं है किसी प्लेयर के बारे में। बस आया, खेला, बुलाओ कैंप में और सिलेक्ट करके टीम में खिला दो बगैर तैयार किए। ये चलता रहेगा, कोई नई बात नहीं। हम जितना मर्जी बात कर लें, आप बात कर लें, पूरी फॉर्मर क्रिकेटर्स बात कर लें। लेकिन सर आपको लगता है कि उमर अमीन के साथ भी सिमिलर वही केस हुआ कि जो आपके साथ हुआ, कि आपको पाकिस्तान का फ्यूचर कैप्टन करार दिया जा रहा था? उमर अमीन के बारे में भी ये बातें शुरू हो चुकी थी कि उमर अमीन पाकिस्तान का नेक्स्ट कैप्टन होगा, उसको भी दूध में से मक्खी की तरह बाहर कर दिया। आपका कैरियर भी जो है वो इसी तरह से जो है वो डैमेज किया गया। आपको लगता है कि जो कैप्टन बनने की लाइन में आ जाता है उसके फिर अपने भी दुश्मन हो जाते हैं? पॉसिबली हो सकता है, ऐसा हो सकता है। मैं इसमें कोई ऐसी शक की बात नहीं है, क्योंकि सब पाकिस्तान क्रिकेट टीम में तो प्रॉब्लम ये हो कि हर कोई कप्तान बनने के चक्कर में है। जो मुझे बता रहा बाहर से बैठ के कि हर कोई जो है वो इसमें कि मैं कप्तान बन जाऊं या मैं कैप्टन बन जाऊं, तो ये चीज तो आपको जो है वो सेटबैक तो देंगी, क्योंकि फिर यूनिटी खत्म हो जाती है इस चीज के लिए। और जो आपके अगेंस्ट होते हैं फिर वो आपको आने नहीं देते, ताकि क्योंकि आपने जिक्र किया कि कप्तान ना बन जाए तो प्रॉब्लम्स ना हो जाए, क्योंकि वो एक बहुत से प्लेयरों का माइंडसेट जो लोग होते हैं वो चेक कर चुके थे कि ये हमारे काम का आएगा या नहीं आएगा अगर ये पावर में आ गया। तो बहुत सारी चीजें होती हैं इस चीज के अंदर, तो कि बहुत हिडन चीजें होती हैं जो आप नहीं समझ पाते आम लोग। ठीक, कैप्टनसी किस तरह देखते हैं शान मसूद की? क्योंकि अभी मुदस्सिर नजर साहब ने भी कहा और उससे पहले भी आवाजें उठती रही हैं कि शान मसूद को इसलिए कैप्टन बनाया गया कि वो इंग्लिश अच्छी बोल लेते हैं। अच्छा, वो इंग्लिश अच्छी बोल लेते हैं। एक तो ये हमारा जो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो है, एहसास कमतरी, ये खत्म ही नहीं होके दे रही। अब भाई अंग्रेजी एक जबान है, अंग्रेजी कोई इंटेलिजेंस का मेयार नहीं है, कोई भी लैंग्वेज इंटेलिजेंस का मेयार नहीं होती। आज तक हमें अपने दिमाग से बात निकालनी चाहिए कि अंग्रेजी बोलने वाला इंटेलिजेंट होगा, जो उर्दू बोलने वाला है, जो भी अपनी मदर टंग बोलने वाला, पंजाबी, पश्तो, जो भी बोलने वाला है वो जाहिल होगा। ये पहले अपने जहन से निकाल दें। हमारे पास ये माइंडसेट ही खत्म नहीं हो रहा। तो इंग्लिश बोलता है भाई, तो इंग्लिश बोलता है तो जाके जो इंग्लिश लिटरेचर में जिन्होंने एमए किया उनको जाकर कप्तान बना दो। इंग्लिश बोलते हैं बोलो, ठीक है भाई। सारे स्पोर्ट्स पर्सन, इनकी अपनी जबान नहीं होती, अपनी जबान में बात करते हैं। जिसको बात सुननी है अपना इंटरप्रेटर ला, जो भी है करना है उसको वो बताएगा, जो भी लैंग्वेज में तर्जुमा करके। ये एक गलत, एक खामाखाई का बनाया हुआ इंग्लिश किसी को आती है। पहले भी ऐसे हो चुका भाई, इसको इंग्लिश आती है, इसको कप्तान बना दो, ठीक है। हमारे बहुत से प्लेयर ऐसे हैं, उनको जब मैन ऑफ द मैच होता था तो उनको ये मुश्किल पड़ जाती थी कि यार मैन ऑफ द मैच हो गया, मुझे अंग्रेजी बोलनी पड़ जाएगी। सबसे पहले मैन ऑफ द मैच लेनी फिक्र नहीं होती उनको, फिक्र होती है कि यार जाके इंटरव्यू में अंग्रेजी बोलनी पड़ेगी। तो उसको समझाया जाता है कि भाई कोई बात नहीं, अपनी जो जबान है, तुम्हें उर्दू अच्छी नहीं आती तो पंजाबी आती है, पश्तो आती, जो भी जबान आती है उससे बात करो। ये उनका काम है तुम्हारी बात का जो है ना तर्जुमा करके लोगों को सुनाए। तुम्हारा काम नहीं है, तुम्हारा काम तुमने अपना कर दिया, तुमने खेलना काम तो कर दिया, बस ये तुम्हारा जबान जो है तुम्हारा मसला नहीं है। लेकिन हमारे माइंडसेट ही ऐसा नहीं है, वो जो है लोगों का वो उनके समझ ही नहीं आती। हम लोग वही एक सिस्टम में चले आ रहे हैं, बेवकूफ किस्म का। सही बात है, क्योंकि आसिफ भाई मुझे अब याद आ गया वो मशहूर लतीफ़ा कि आप तो अमेरिका में, जिस मुल्क में आप हैं वहाँ तो फिर बच्चा इंग्लिश बोलता है, तो सारे के सारे इंटेलिजेंट है फिर तो वहाँ पर। नहीं, ये मैं बात करूँ कि इसमें बस बहुत ही गलत माइंडसेट है जो अभी तक हमारे मुल्क में प्रिवेल करती है।
सही। अच्छा आसिफ भाई, अभी रमीज राजा साहब का भी एक स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा कि जो एशिया कप में पाकिस्तान जब से इंडिया से हारा है तो पाकिस्तान का जो मोराल है वो डाउन हो गया, क्योंकि अब सबको पता चल गया कि पाकिस्तान के बॉलर्स को किस तरह से फेस करना है। वो जो हवा था पाकिस्तानी बॉलर्स का, वो अब बिल्कुल गुब्बारे में से हवा की तरह निकल गया है और सब अब पाकिस्तानी बॉलर्स को जो है वो ज़्यादा जो है वो उसको अहमियत नहीं देते हैं। देखिए, आप तो पहले बात तो ये बात है ना कि पाकिस्तानी फास्ट बॉलर का हवा था, कभी भी हवा नहीं था, ये हवा बनाया गया था। ठीक है, अगर आप पूरे मैच बाय मैच जाएंगे ना तो सब पता चलेगा कि एक हाइप होती है आजकल तो सोशल मीडिया ये जो बना हुआ है ना सारा जो है, जो एक छोटी सी बात को बड़ी करके कहता है, कोई ऐसी कोई हाइप नहीं थी, कोई ऐसा नहीं था। एक दो मैच करके अगर अच्छी परफॉर्मेंस हो जाए उसमें ज्यादा कसूर होता है कि बैट्समैन ही गलत खेला होता है। अगर आप जाके देखें, मैं आपको बता रहा हूँ जो भी मैच की मैं बता रहे हैं कि पाकिस्तानी बॉलरों ने, फास्ट बॉलरों ने कोई बहुत ज्यादा वसीम अख्तर या इमरान खान के जमाने जिस तरह बॉलिंग या शोएब अख्तर जब थे या मोहम्मद आसिफ बॉलिंग करते थे तो उसके हिसाब से कोई बॉलिंग करके मुझे दिखा दें आपके कि उन्होंने ऐसे कंटिन्यू किसी ऐसे बॉल बैट्समैन को थ्रेट किया जो उन्होंने विकेट लिया। आप देख ली कितने बैट्समैन ने कितनी गलती की, इसके वजह विकेट्स हो गई। ऐसा कोई हाइप नहीं थी, बनाई गई हाइप है। ठीक है, और ये जो चीज थी कि वो, और क्योंकि आप उसको इसलिए होता है, कुछ लोग होते हैं कि आप किसी को जिस उस काबिल नहीं तो उसको हाइप दे दो ना तो वो अपनी मेहनत छोड़ देता है, वो समझता है मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ, अब मैं यूं कर लूंगा, मैं बॉल फेंकूंगा तो ये हो जाएगा, बल्ला चलाऊंगा छक्के लग जाएंगे। तो ये क्रिएट किया था कि उसको ओवर कॉन्फिडेंस किया है, जिसकी वजह से मेहनत करना छोड़ते हैं वो कर लेंगे। और वो भी जो मैं भी आप बात कहीं से कहीं चलाई, जैसे पाकिस्तान टीम ने यूएसए के मैच में जब किया था, जब मैच यूएसए से था, मुझे सारी खबर मिली कि पाकिस्तानी टीम के जो लड़के थे वो ऐसा यूएसए टीम को इजी ले रहे थे जैसे कल का मैच कोई बात नहीं, बात बॉल फेंकेंगे और यूएसए टीम 10 बॉलों में 10 दफा आउट हो जाएगी। जो ऐसी रिपोर्ट मिलेगी जो प्रैक्टिस उन्होंने की थी उस मैच से पहले। तो ये सब इस तरह बनाया जाता है, हाइप की जाती है कि वो इजी हो जाए और फिर हम जो है वो करके आराम से वो जो जैसे इसका भी एजेंडा होता है उसके काम किया जाता है। ऐसे कोई हाइप नहीं थी, ये गलत फहमी है हमारी और गलत फहमी फैलाई गई है। ठीक है। अच्छा जो आखिरी मेरा सवाल है आपसे सभी ब्रेक पे आने कि अभी जो पाकिस्तान की बॉलिंग है, मैं जब आपके दौर की क्रिकेट देखता हूं तो मैं देखता हूं कि चलो जो पाकिस्तान खेले सो खेले, लेकिन जो पाकिस्तान में कई ऐसे बॉलर थे, इस तरह के पीआईए के गौहर भी थे या पीआईए के नदीम अफजल भी थे या बरकतुल्ला थे, नेशनल बैंक के या हबीब बलोच थे, या और अगर तनवीर मेहदी की बात कर लूँ तो क्या आपको लगता है कि बॉलिंग का स्टैंडर्ड अब वो नहीं रहा और इन बॉलरों को आप कहते हैं कि हमारा हुआ था? सर वो अब मैं अगर कोई ऐसी बात करूं तो ये कहेंगे ये वो हम जो है अपनी जमाने की बात कर रहे हैं। अगर आप जिन्होंने दोनों क्रिकेट देख ली उनको सब इस चीज का फर्क है पता है कि मैं आपको एक सिंपल बताऊं, अभी अगर कोई फास्ट बॉलर इस वक्त 140 करता तो 140 कर रहा है। हमारे वक्त में 140 को मीडियम पेसर कहा जाता था, अब 140 ये फास्ट बॉलिंग के महाराज हो गए। 150 ओ वाओ 150 बॉलर तो बहुत सारे थे उस वक्त, लेकिन बात चले वो तो क्रिकेट हर दफा चेंज होती है और ओवर द टाइम्स चेंज होती रही है, डिफरेंट किस्म के प्लेयर आते हैं, लेकिन बॉलिंग का जो स्टैंडर्ड है वो तो मतलब जिन बॉलरों के आपने नाम लिए तो कई बॉलर ऐसे हैं जो 700 विकेटें फर्स्ट क्लास में लेने के बाद नहीं खेल सके, टॉप बॉलर होते थे क्योंकि उनको जगह नहीं मिल पाती थी, क्योंकि उस वक्त हमारे पास टॉप बॉलिंग ऐसी होती थी। आप देख लें मोहम्मद अकरम उस वक्त थे हमारे पास फास्ट बॉलर, या मोहम्मद जाहिद थे जो बस वन ऑफ द फास्टेस्ट बॉलर थे। इमरान आदिल थे भावलपुर के रेलवे के। इमरान आदिल थे सबसे पहले। अगर मैं बहुत पीछे रहा हूँ तो हमारे पास एक बॉलर होते थे अतीकुर रहमान जो अभी बैंक के खेलते थे, उनका जो है वो फास्टेस्ट रनिंग बॉलर होते थे। मतलब ऐसे बॉलर उस वक्त होते थे कि आप यकीन करें कि मतलब ये बॉलर्स अगर उस वक्त खेल मतलब उस वक्त वाले बॉलर यहाँ होते थे पाकिस्तान टीम में, इनसे पहले खेल रहे होते हैं वो लोग। ठीक है, थैंक यू सो मच आसिफ मुस्तफा साहब हमारे साथ मौजूद थे। और सर थैंक यू सो मच वंस अगेन कि आपने जो है हमारे कल और वीडियो लिंक हमारे लिए आप अवेलेबल रहे। इस वक्त हम लेंगे ब्रेक और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद मुद्दों के हवाले से बात करेंगे। पहले तक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले अमेरिका से हमारे साथ बजरिया वीडियो लिंक मौजूद थे पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर आसिफ मुस्तफा साहब, और अब मुझे ज्वाइन किया रावलपिंडी से टेलीफोन लाइन पर जी टीवी के जो करस्पॉन्डेंट हैं हाशिर खटक साहब, उन्होंने, और इनसे हम जानेंगे कि रावलपिंडी में इस वक्त क्या मामला चल रहे हैं क्रिकेट के हवाले से। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया हाशिर कि आपने हमें शो में ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। और ये बताइएगा कि क्या इस वक्त जो मामला हैं वो चल रहे हैं, क्योंकि पिंडी में जो पाकिस्तान को शिकस्त तो ये इसके बाद अवाम के साथ आपका बड़ा एक यकीनी तौर पर आपका एक बड़ा एक मरबूत एक राब्ता है, लोगों का क्या कहना है इस हवाले से? जी वालेकुम सलाम अली सलमान। पहले सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में लेने के लिए। हाँ बिल्कुल, लोगों का जो है वो गम और गुस्सा इस वक्त जो है वो उरूज पर है और बनता भी है उनका गम और गुस्सा, क्योंकि जिस किस्म की परफॉर्मेंस पाकिस्तान की जानिब से दिखाई गई है पहले टेस्ट मैच में, किसी को भी उम्मीद नहीं थी इस किस्म की परफॉर्मेंस की, और खासतौर पर बांग्लादेश जैसी टीम के खिलाफ इस किस्म की परफॉर्मेंस की तो बिल्कुल तवक्को नहीं थी। लेकिन
जिस तरह की परफॉर्मेंस पाकिस्तानी टीम कुछ अरसे से दे रही है, तो उम्मीद नहीं है इस किस्म की जो है वो रिजल्ट। और बिलाशुबा शायकीन काफी गुस्से में है, और जब भी हमारी बात होती है तो काफी गम और गुस्से का इजहार करते हैं वो। अच्छा, जो नेक्स्ट टेस्ट मैच हो रहा है पिंडी में, वो नेक्स्ट टेस्ट मैच भी, उसमें आपको लगता है पिच में कुछ तब्दीली होगी, कुछ बेहतर पिच बनाई जाएगी, स्क्वाड में कोई तब्दीली होगी, कोई इनसाइड है आपके पास इस हवाले से? जी बिल्कुल, ये सलमान, अगर पिच के हवाले से बात करें तो पिच हमें ज्यादा मुख्तलिफ नजर नहीं आएगी, इसी किस्म की पिच होगी। क्योंकि इस पहले मैच के पिच के हवाले से भी कहा जा रहा था कि जी टॉप ग्रीन विकेट बनाई गई, लेकिन हमने देखा कि बिल्कुल जो है वो बाद में विकेट मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ हुई। तो पिच जो है वो उसमें कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन ये है कि इब्रार अहमद के हवाले से सुनने में आ रहा है कि इब्रार अहमद को दोबारा जो है वो पाकिस्तानी स्क्वाड में तलब किए जाने का इम्कान है, क्योंकि आज पाकिस्तान शाहीन का मैच था बांग्लादेश के खिलाफ। उसके मैच में भी जो है वो इब्रार अहमद को शामिल नहीं किया गया और उनको वहां से भी रिलीज कर दिया गया है। तो बताया जा रहा है कि सेकंड टेस्ट के लिए इब्रार को दोबारा रिकॉल किया जाएगा। ठीक है, अभी जो मोहसिन नकवी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें उन्होंने कहा कि क्या मैं सर्जरी के नाम पे 4-5 लोगों के गले काट दूं, मुझे भी आए हुए 4 से 5 माह हुए हैं, पाकिस्तान क्रिकेट का 3 साल से हाल बुरा है। इस तमाम स्टेटमेंट को आप किस तरह से देखते हैं कि जो उन्होंने ये स्टेटमेंट दिए हैं? देखिए अली सलमान, अगर हम मोहसिन नकवी की तकर्री को देखें तो मोहसिन नकवी की तकर्री जो है वो समय से बालातर है कि एक जिनका क्रिकेटिंग कैरियर नहीं है। इससे पहले रमीज राजा कर रहे थे और वो बिल्कुल पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस किसी हद तक बेहतर थी और मामला अच्छे चल रहे थे, लेकिन मोहसिन नकवी के ऊपर पता नहीं किस्मत की कौन सी देवी मेहरबान है कि उनको ओहदे पर ओहदा दिया जा रहा है। और क्रिकेट वर्ल्ड कप के बाद हमने देखा कि उन्होंने कहा कि जी हम सर्जरी करेंगे, लेकिन उसके बाद कौन सी सर्जरी हुई, किस सर्जन ने वो सर्जरी की, कुछ पता नहीं चल रहा। और क्रिकेट के जो मामला हैं वो दिन ब दिन मजीद खराब होते जा रहे हैं। तो कुछ नहीं कहा जा सकता कि इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट के हालात किस तरफ जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा हाशिर, सुनने में ये भी आया कि जो रावलपिंडी इस्लामाबाद स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन है उसके भी कुछ जो ओहदेदार हैं, कुछ उसके जो मेंबरान हैं, उनके भी जो है वो मीडिया एक्रेडिटेशन कार्ड नहीं बने, कुछ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के भी, एंकर्स के भी मीडिया कार्ड नहीं बने। इस हवाले से क्या तफसीलात हैं? क्या पीसीबी से कोई बात हुई है कि किन वजूहात की बुनियाद पर जो है सहाफ़ियों की आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है? अगर सहाफ़ी पीसीबी की गलतियों को आइडेंटिफाई करते हैं, उनको अगर बताते हैं, तो क्यों पीसीबी को इतना बुरा लगता है? इस हवाले से क्या आपका अपना खुद का भी कार्ड शायद नहीं बना है? जी बिल्कुल नहीं सलमान, मेरा अपना एक्रेडिटेशन कार्ड भी नहीं बना है। हमने बारहा मेरी जो है वो पीसीबी के 3-4 जो अदारान हैं उनसे बात हुई और मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि चूंकि अभी बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज चल रही है और इसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज भी है, तो हमें उसके लिए एक्रेडिटेशन कार्ड दी जाए। लेकिन उनकी तरफ से अवल तो रिस्पॉन्स नहीं आता, उनसे रब्ता करने की कोशिश की जाती है, कोई खातिर ख्वाह रिस्पॉन्स नहीं दिया जाता। लेकिन अगर कभी कभार वो रिस्पॉन्स कर भी दे तो वो आगे से उन्होंने अब साफ कह दिया है कि जी इंटरनेशनल जो सीरीज है उसके लिए किसी को जो है वो एक्रेडिटेशन कार्ड नहीं बना के दिया जाएगा। अगर किसी को एक्रेडिटेशन कार्ड बना के दिया भी जाएगा तो वो सिर्फ डोमेस्टिक की हद तक है। तो ये समय से बालातर है, जवाब नहीं बताया जा रहा है कि आखिर क्यों जो है वो सहाफियों को एक्रेडिटेशन कार्ड नहीं बना के दिए जा रहे हैं। और अक्सर हम देखते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जो गिने चुने सहाफी हैं उनको ही सिर्फ सवाल करने दिया जाता है और उनके सवाल के बाद जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म कर दी जाती है। ठीक है, थैंक यू सो मच। हाशिर खट्टक हमारे साथ मौजूद थे, लेकिन अगर आप साहस को दबाएंगे, एंकर्स की, जर्नलिस्ट की आवाज़ को दबाएंगे तो हालात में सुधार कभी भी पैदा नहीं होगा, क्योंकि किसी के भी कोई ज़ाती मकासद नहीं होते हैं। हम सब ये चाहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट का नाम बेहतर हो, पाकिस्तान क्रिकेट का जो है वो जो पाकिस्तान क्रिकेट की परफॉर्मेंस बेहतर हो और पाकिस्तान का परचम जो है पाकिस्तान की क्रिकेट की वजह से बेहतर हो। सहाफ़ियों की आवाज़ को दबाना जो है किसी तौर से भी जो है काबिल कबूल और शाया निशान नहीं। और खुसूसन उस सूरत में मोहसिन नकवी साहब कि आप तो खुद मीडिया को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, खुदारा आप इन पैरासाइट्स को, जब आसिफ मुस्तफा साहब ने लफ्ज कहा पैरासाइट्स, क्रिकेट बोर्ड में मौजूद इन पैरासाइट्स को आप समझें, क्योंकि आपके पास कुछ लोग ऐसे हैं कि जिस तरह अगर मैं बात करूं खुर्रम नियाजी की बात करूं जो अच्छा करना चाहते हैं, कुछ ऐसे लोगों के साथ अपनी टीम बनाएं। और जो पुराने पैरासाइट्स हैं जो एक तवील अरसे से क्रिकेट बोर्ड की जड़ों में बैठे हुए दीमक की तरह चाट रहे हैं, उनको जो है आप बाय बाय टाटा कर दें, जब भी पाकिस्तान क्रिकेट के मामला शायद बेहतर होंगे, वरना तो कोई उम्मीद नजर आती नहीं है। आज के लिए बस इतना ही, इंशाल्लाह अगले शो में फिर मुलाकात होगी। अली सलमान को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।